मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मांडल तहसील की चाखेड़ ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन किया। इसके बाद भिलवाड़ा के तेरापंथ नगर में चल रहे आचार्य महाश्रमण के दर्शन करने पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत मांडल के चाखेड़ में शिविर का अवलोकन कर वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कैंपों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री या मंत्री हैं, लेकिन लोगों के सेवक हैं। कैंपों में लोगों को फायदा मिल रहा है और उनके काम एक ही जगह पर हो रहे हैं। पानी का संकट था, देवेंद्र सिंह के समय हमने चंबल का पानी जिले को देने का प्लान किया और मैंने जो वादा किया उसे निभाया। चंबल का पानी जिले के सभी गांव में जल्द ही चंबल का पानी पहुंचाने के काम स्वीकृत किए गए। भिलवाड़ा जिले में कई उद्योग हैं और हम यहाँ पानी बिजली घर घर तक पहुंचाएंगे। सर्वांगीण विकास किया जाएगा। चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। मेमू कोच पर भी सीएम ने कहा कि सोनिया जी ने लोकार्पण कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे स्वीकृत नहीं किया है, जो दुख की बात है। सरकारें बदलती है, सड़कें बनाई गई है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल व गैस महंगी है। केंद्र सरकार 5-10 रुपए कम करके लोगों को खुश करना चाहती है। गहलोत ने फिर केंद्र से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग की। कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी। अगला बजट अलग पेश करेंगे। गांव में बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे। गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलने की पहली बार सुविधा दी गई है। चाखेड़ में 11 केवी वोल्ट लाइन हटवाने की मांग की गई है, जिसे हटा दिया गया है। 2-2 लाख रुपए की लागत से कैटल शेड बनाए जाएंगे। भगवानपुरा में बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान की सफलता का चार्ट मेरे पास है। रामलाल जी जैसा मजबूत आदमी आपके साथ है। जब भी जयपुर आते हैं, काम करवाने में पीछे नहीं रहते। सीएम ने जाट के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी संबोधित किया। भिलवाड़ा सीएम गहलोत चाखेड़ में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के बाद भिलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने तेरापंथ भवन में आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद लेकर उनसे धर्म चर्चा की। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार को आचार्य का चातुर्मास समाप्त हो रहा है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि तेरापंथ समाज को मैं बचपन से देख रहा हूँ। तेरापंथ ने मानवता और धर्म के लिए कार्य किया है। आचार्य से मिलने का सौभाग्य मुझे बीकानेर में भी मिला था। आचार्य देश भर में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म मानवता का है और आचार्य इसी का प्रचार कर रहे हैं। हमने राजस्थान में शांति अहिंसा निदेशालय की स्थापना की है, जो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। जब हम एक रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो देश एक रहेगा। राजस्थान की संस्कृति देश भर में प्रसिद्ध है। आचार्य देश भर में भ्रमण करते हैं। हम चाहते हैं कि आचार्य का अगला चातुर्मास भी शीघ्र राजस्थान में हो। सीएम ने सभी का धन्यवाद भी दिया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी व डोटासरा हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। वो आज ही हटवा दी गई है। तो मुझे काफी बताया गया कि कमरे के निर्माण भी हो रहे हैं डीएमएफटी फंड से। प्रसारी स्वीकृति पीएचसी भी जारी हुई चाखेड़ रोड पर चंबल पंप स्टेशन के पास में निर्माण, काफी कुछ काम हो रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि चाहे सड़कों की बात हो, चाहे कुछ आपने मांगे हो, तमाम मांगों को हम लोग पूरी करेंगे। SC/ST के 25 परिवार है। कैटल शेड के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, करीब 50 लाख रुपए बांटे जाएंगे उनको। और ये अब कैटल शेड बनेंगे। 2-2 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं 25 परिवारों। और अभी जो मांग करी हमारे रामलाल जी ने, गोपालपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मिडिल से 10वीं की मांग करी। ये तो हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। और एक बालिका विद्यालय है भगवानपुरा में, उसके लिए भी कहा कि 10वीं में इसको स्कूल में क्रमोन्नत करो। दोनों स्कूलों को क्रमोन्नत करने की मैं घोषणा करता हूँ। और अध्यक्ष जी हमारे शिक्षा मंत्री जी को मैं कहूँगा,
आज इसके आदेश जारी कर दीजिए जिससे कि आज की जो मीटिंग आपकी है ये इतिहास में दर्ज हो जाए कि मीटिंग जिस दिन थी पैसा गाँव के संग वाली उसी दिन हमारी 2 स्कूलें क्रमण हुई है, इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आज इसकी पूरी कर लेंगे। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो रामलाल जी डेयरी में काम कर रखा है, मैं समझता हूँ राजस्थान भर में नंबर 1 की डेयरी भीलवाड़ा की बन गई। अब मेरे को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। संवैधानिक पद होने के कारण मुझे यह आपके बीच में आकर सरकार के कार्यक्रम देखने की बहुत प्रसन्नता हुई। आप सब जानते हैं कि चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करें। आज अच्छा लग रहा है कि राजस्थान सरकार गांव-गांव में जाकर प्रशासन गांव के माध्यम से लोगों को काम के माध्यम से उनकी तकलीफों को दूर करने का काम कर रही है। उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय लोकतंत्र में ये जो प्रशासन गाँव का कार्यक्रम कर रहे हैं उससे बदलाव करने की आवश्यकता है। ये जो सरकारी कर्मचारी है जो अलग अलग विभाग में काम करते हैं, इनको तनख्वाह देते हैं हम टैक्स के माध्यम से। यदि ये अपने काम की जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से करें, समय समय पर ये काम होते रहे, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन गांव की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रशासन गांव की जरूरत का मतलब ये है कुछ काम हमारे पेंडिंग है, कुछ काम हमें तेज गति से करने हैं। प्रशासन गांव का काम का मतलब ये कि तेज गति से आप काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन काम आप समय समय पर होते रहे, ये भी हम सब आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए चुनी हुई सरकार इस बात का ध्यान रखे कि जो हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से करें, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता को लोकतंत्र के प्रति विश्वास होगा और सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर सकेगी। आइए, आप हम सब आशा करते हैं सरकार जन आकांक्षा के अनुसार काम करेगी। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि पिछले 3 साल से जिस तरह राजस्थान में महामारी का मुकाबला राजस्थान सरकार ने किया, दिया ही नहीं गया, बल्कि इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और आज मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि जो शानदार और जानदार बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था उसकी क्रियान्विति मार्च अप्रैल तक नहीं होती थी, दिसंबर तक भी 99% कामों की क्रियान्विति हो रही है। आप और हम सब देख रहे हैं।